आरएसएस को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कह दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसके बारे में लोगों को एक बार फिर से समझाया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का भी मैं हवाला दे रही हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 29 तारीख को एक रिपोर्ट दी थी, उसमें भी उन्होंने एक बात कही थी कि आरएसएस इज अ सीक्रेट सोसाइटी। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स इसे सीक्रेट सोसाइटी की तरह पर कैसे इंडिकेट कर रहा है, या मणिकम टैगोर की हम बात कर लें, वो जिस तरीके के बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह की हम बात कर लें, लेकिन मोहन भागवत ने इन तमाम बातों को कैसे अपने एक बयान के जरिए ही लोगों को समझाया है कि जो विकिपीडिया पढ़ के, गूगल करके और फिर आरएसएस को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे आप आरएसएस को समझ नहीं सकते। आरएसएस को समझने के लिए आपको आरएसएस का हिस्सा होना पड़ेगा। आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है, ये मोहन भागवत ने कहा। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर लोगों के मन में कई गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, जबकि आरएसएस का असली मकसद समाज को जोड़ना है, उसे मजबूत बनाना है। ये तमाम बातें अजीत जी उन्होंने कही। आरएसएस, संघ, संगठन, सियासत, इसे लेकर ये कोई नई बात नहीं है कि सवाल खड़े हो रहे हों आरएसएस को लेकर कि भाई खाकी पहनते हैं तो ये तो पैरामिलिट्री फोर्स है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा नहीं है तो देखिए ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है। कैसी सीक्रेट सोसाइटी है? सोसाइटी के अंदर काम कर रही है। नहीं, ये देखिए, अभी जो आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और उस मौके पर पूरे देश में व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है, संवाद की श्रृंखला चल रही है। जब कलकत्ता में थे मोहन भागवत जी, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से संघ को मत देखिए, और हम एक्सरसाइज करते हैं तो इस एक्सरसाइज का मतलब किसी दूसरे के ऊपर अटैक करना नहीं होता है। वो एक्सरसाइज उनके बौद्धिक शारीरिक कसरत का एक हिस्सा है। ये उन्होंने वहाँ भी कही थी ये बात। अभी फिर उन्होंने कही, जो आरएसएस को लेकर के अब 100 साल पूरे होने पर एक उधर से एक कोशिश हो रही है कि जो कई तरह की धारणा बन रही है उस धारणा को दूर किया जाए। एक तो सिंपल ये एक उद्देश्य है इसका। और अभी पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री हैं जो आरएसएस से आए हैं, बीएल संतोष, उन्होंने पांचजन्य को एक लंबा इंटरव्यू दिया है। कोई 35 मिनट का इंटरव्यू है। हितेश शंकर ने इंटरव्यू किया, वो भी देखना चाहिए। मोहन भागवत की बात को उन्होंने आगे इसी तरह से बढ़ाया है कि एक तो कोई ये छिपी हुई सोसाइटी नहीं है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, ये कभी नहीं रही है पैरामिलिट्री फोर्स। हालांकि जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण होता है उनका, उसके दम पर कई बार पहले कहा गया है कि भाई अगर हम सीमा पर जाएं या हम जरूरत पड़ने पर वो लोग काम आते ही हैं। संगठन को लेकर के कोई गलत धारणा नहीं रहे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का काम है, हम राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं और सांस्कृतिक काम है हमारा, और राजनीति से हमारा उतना ही जुड़ाव है। संघ के ही एक प्रचारक से एक बार मेरा डिस्कशन हुआ और मैंने उनसे पूछा कि संघ को लेकर बहुत तरीके की धारणाएं हैं, तो इतना विरोध क्यों है, और जब विरोध होता है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते, काउंटर क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हम काउंटर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि संगठन की ये सोच ही नहीं है, ये संघ की सोच ही नहीं है। संघ किसी के विरोध के लिए नहीं बना है, जो हम हैं वो हम बने रहे इसके लिए बना है। ये तो हमेशा कहते हैं लोग, संघ के लोग, कि हम किसी को अपना विरोधी नहीं मानते हैं, क्योंकि आज जो विरोधी है वो कल हमारा समर्थक हो सकता है। हाँ। इसलिए हम किसी को एंटेगोनाइज करना, किसी से हम विरोध नहीं करते, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि जो विरोधी है वो भी हमारा हो जाए।